आशवी क्या कर रहे हो आप? ये देखो कितनी मस्ती से क्या लिख रहे हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज सुबह जैसे ही उठे ना तो पोपट हो गया हमारा। मैंने और वैशाली ने रात में सोने से पहले डिसाइड किया था कि आशवी का स्कूल है तो जब तक वो स्कूल में पढ़ेगी हम कोई मूवी देखकर आ जाएंगे। बट क्या हुआ कि जैसे ही सुबह उठे तो बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू हो गई तो हमें उसका स्कूल कैंसिल कराना पड़ गया। अब उसका स्कूल कैंसिल तो हमारा भी प्लान हो गया कैंसिल। जो भी प्लानिंग की थी सब बेकार हो गई बारिश की वजह से। अब प्लान कैंसिल हो गया तो भाई घर पे रुको। चलो एक बार बाहर चल के देखते हैं कैसा मौसम हो रहा है, क्या पता खुल जाए, कहीं प्लान बन जाए घूमने का। तीनों चले जाएंगे घूमने, और क्या होगा, यही हो सकता है बस, और तो कुछ हो नहीं सकता। अचानक से ही आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कितना अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हुई है लगता है रात में। छत पर चल कर देखते हैं, वहाँ से सही पता लगेगा मौसम। नीचे तो गलियों में बंद बंद सा रहता है, अच्छे से पता नहीं चलता। छत पे चलते हैं। बादल तो बहुत ही ज़्यादा काले हो रहे हैं भाई, लगता है आज तेज़ बारिश आएगी, बहुत तेज़। ये पहली बारिश होगी इस ठंड के सीज़न की दिल्ली में। लगता है रात में बारिश बहुत तेज़ हुई है। छत पे कहीं कहीं पानी भरा है, नीचे भी गली में कहीं कहीं पानी भरा हुआ था, और अभी भी बारिश हो रही है। लगता है बहुत अच्छे से बारिश हुई है रात में आज। आशु को भी हमने ऐसे बेकार में उठा दिया, उसे दूध दूध पिला दिया, हमने भी चाय वाय पी ली, और उसके बाद फिर से बादल गरजे होंगे, फिर से बारिश शुरू हो गई। अगर ये चीज़ पहले हो जाती या हमें आवाज़ आ जाती बारिश की तो फिर हम उसे उठाते ही और हम भी थोड़ा और सो लेते। बेकार में उसका उठना हुआ। खैर चलो, वो फिर से सो गई, हमने उसे सुला दिया है कि सो जा। स्कूल उसको इसलिए भेजा क्योंकि उससे थोड़ा सा कफ हो रहा था, कोल्ड हो रहा था। बारिश में जाती तो फिर और ज़्यादा हो जाता, कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए आज की उसकी छुट्टी करा दी। इस बारिश से हमें केवल एक फ़ायदा हुआ है कि हमारी छत धुल गई। देखो साफ़ हो गई पूरी छत। कल तक बहुत गंदी हो रही थी, बहुत मिट्टी हो रही थी, तो बारिश ने आज छत धो दी। हम सोच ही रहे थे आज कल में छत धोने के लिए, पर चलो ये काम बारिश ने कर दिया। यहाँ से आगे जाके मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता क्योंकि बारिश हो रही है, बेकार में मेरा मोबाइल गीला हो जाएगा, ख़राब भी हो सकता है। अगर ठंड का मौसम ही होता ना तो इस बारिश में मैं नहा लेता। मैं नहा लेता हूँ बारिश में, अच्छा लगता है मुझे नहाना। लेकिन ठंड है, नहाना तो बहुत ही रिस्की है, कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ, और पक्का ही पड़ जाऊँगा। ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मैं अभी नीचे चलता हूँ, नीचे जाके कुछ काम कर लेते हैं। मैं आपको आशवी को दिखाता हूँ कितने आराम से सो रही है रजाई में। ये देखो कितनी क्यूट सी लग रही है। चलो इसे सोने देते हैं, इसको थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है। आशवी जस्ट अभी अभी फिर से सोकर उठी है, और देखो कर क्या रही है। जुकाम है लेकिन शैतानी सारी करेगी, दिखाता हूँ आपको। ये देखो बैठ के यहाँ पे बारिश देख रही है। आशवी ठंडी लग रही? नहीं। यहाँ से क्या देख रही है? देखो बारिश देख रही है। आशा आपको फिर से जुकाम हुआ है और अब आप ये शैतानी कर रहे हो। यहाँ पे क्यों बैठे हो? बारिश देखने और जुकाम की चिंता नहीं है? स्कूल नहीं जाना, आज की छुट्टी हो गई है। आशु आप क्या कर रहे हो? मैं कांच का बोतल देख रही हूँ। हो गया फिनिश? हाँ? तो ठीक है, अपनी बुक्स रख दो फिर फोल्ड करके। जब होमवर्क हो जाता है ना अपनी बुक्स खुद रखते हैं, ठीक है? इसको पता। आशु अपनी सारी बुक्स उठा के ना अलमीरा में रख दो, ठीक है? यस। पढ़ाई फिनिश होने के बाद बुक्स को अपनी जगह पे रख देते हैं। लेकिन आज मैं स्कूल नहीं गई ना क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा था और बारिश भी आई थी इतनी तेज। हाँ बारिश भी हो रही थी बहुत तेज़। और मुझे इतना जुकाम हो रहा था और छींक भी आई थी, खांसी भी आई थी। आराम से बंद करो। पापा ये टेबल सॉल्व कर दो, मुझे हो पाती नहीं। हो पाती नहीं? नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। हमेशा उल्टा बोलती है। इसे मम्मा का सहने दो।
हाँ, मार्कर्स इसी में रहेंगे। हाँ सही है। एक आप अपने सॉक्स गिर गई। आशवी अपना एलिफेंट रख दो वहीं पे टेबल पे अपने। हाँ, पहले वहाँ से हटा दो। देखो आशवी अपने सारे काम कर लेती है पढ़ाई ख़त्म होने के बाद। हाँ, इसको भी वहीं पे रख दो। अरे सर ऊपर तो सोचा ये इस चीज़ में आशवी की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जब भी इसकी स्टडीज़ फिनिश हो जाती हैं ये अपनी सारी बुक्स उठा के रख देती है अलमीरा में। अपने एलिफेंट पे बैठ के पढ़ती है, अपना एलिफेंट भी रख देती है, सारे काम अपने खुद कर लेती है। सुनाओ आशवी, कौन सी पोएम आप सुनाना चाहते हो? एक कौवा प्यासा था, घर में पानी थोड़ा था। एक कौवा प्यासा था, घर में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाला कंकड़, पानी आ गया ऊपर। कौवे ने डाला कंकड़, पानी आ गया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। वेरी गुड आशवी। पोएम खत्म होने के बाद डांस क्यों करती है? हमेशा डांस करती है जब भी पोएम खत्म होती है। हाँ अच्छा लगता है। ये देखो कितनी मस्ती छा रही है। अब हो गया जुकाम ठीक? ना क्यों? ना अब बहुत बड़ा हो जाएगा। डंडा मार दूंगी एक ड- छोटा सा। जुकाम को डंडा मार देगी? हाँ खांसी को भी खांसी को भी? हाँ ठीक हो जाएगा। ठीक ही तो होना है। तो आशवी कह रही थी कि वो खांसी और जुकाम को डंडा मार देगी और फिर ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक करती है अपना खांसी और जुकाम डंडा मार के। आशवी क्या कर रहे हो आप? स्किन निकाल रहे हो ना? बेटा अच्छी बात नहीं होती स्किन निकालना। अब से करोगे? नो स्किन निकालोगे ना तो ब्लड आ जाता है वहाँ से। यस प्रॉमिस करो नहीं निकालोगे। प्रॉमिस। अगर बहुत ज्यादा निकालोगी ना तो और भी ब्लड आ जाएगा और फिर मेरे भी मुझे ब्लड आए। फिर अगर मैं सही नहीं बोलती ना तो पेट ना कुछ नहीं होता, हैप्पी भी नहीं होता। भगवान जी सैड भी हो जाते हैं। जब कोई बच्चे स्किन नहीं छीलते ना तो भगवान जी हैप्पी हो जाते हैं। सॉरी बोलो। सॉरी। अगर अगली बार से आप निकालोगे ना तो फिर मैं आपको वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा। नहीं ठीक है? नहीं। मानोगे ना बात? हाँ आशवी क्या कर रहे हो आप? इसको ठंड लग रही है। मैंने मम्मी का दुपट्टा लाया हुआ है। इसको बहुत ठंड लग रही है। कितनी ठंड लग रही है इसको? बहुत सारी 100 100। मम्मी पूछा करे क्या? मुझे ना कार्टून देखने, मुझे देखने सिंचन। टीवी चला दो। आशवी जब खाना खाओगे तब देख लेना कार्टून। अभी नहीं, बाद में देख लेना। हाँ कार्टून देखना क्यों अच्छा लगता है आपको? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंचन। फेवरेट कार्टून कौन सा है? मुझे सबसे देखना है सिंचन। देखो ये ना बार बार अपने नेल्स निकाल रही है, मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा। नहीं बिल्कुल डाल दो। इधर आ, जब बात नहीं मानी तो डाल दो। इधर आ, इधर आ, तुझे डालता हूँ वॉशिंग मशीन में। इधर आ। नहीं अब फिर से निकालोगे नेल्स? ना कितनी बार बोलता हूँ मत निकाला करो, ब्लड आ जाएगा। सोए पापा मैं नहीं खाऊंगी। अगली बार से करोगे ना मैं डाल दूंगा वॉशिंग मशीन में। नहीं मम्मा 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 खाना दादा को कर दिया। बन गया बेटा बस। क्या सब्जी बनाई है अभी? बेसन के गट्टे। बेसन के गट्टे। आशवी अच्छे लगते हैं ना आपको? हाँ मुझे पहले मम्मी गट्टे बनाती तो पहले से अच्छे लगते थे। फिर गट्टे बनाती थी फिर भी अच्छे लगते थे। आशवी प्लीज मुझे दे दो, ये काम का है। थैंक यू। सुनो, हाँ मोटर ऑन करके चेक कर लो पानी आया नहीं। नहीं, पानी तो आ चुका है, मैंने मोटर ऑन कर दी है। ठीक है, तो फिर वॉशिंग मशीन लगा देना। बस थोड़ा पानी बचे फिर वॉशिंग मशीन ही लगाऊंगी। मैं जा ही रही हूँ वॉशिंग मशीन लगाने। रात में वॉशिंग मशीन लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि 2 दिन से ढंग से पानी नहीं आया था। कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट का लाया, बस इससे ज़्यादा नहीं आया। आज पानी आया पूरा अच्छे से और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, मशीन पूरी भर गई थी। तो आज पानी आया तो बस अभी के अभी लगा दी हमने वॉशिंग मशीन। ऐसा ना फिर से चला जाए और कपड़े वैसे के वैसे ही रह जाए। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ठंड में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ख़ास तौर से जब बच्चे होते हैं घर में छोटे, तब तो प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। ये वॉशिंग मशीन लगी हुई है, अभी धुल रहे कपड़े। देखो पूरी फुल हो रखी है और अभी बेडशीट भी रखी हुई है धुलने के लिए। इतने सारे कपड़े हो रखे हैं धुलने के लिए।
ये सब पानी की वजह से, अगर पानी आ जाता टाइम से तो सारे धुल जाते। आश्वी की ना एक बहुत ख़राब बात है कि इसको जब मौका मिलता है ये अपने नेल्स निकालने लग जाएगी या स्किन निकालने लग जाएगी और फिर आ जाता है ब्लड, फिर रोती है। इसको बहुत समझाते हैं ऐसे मत किया करो, मत किया करो, लेकिन मानती नहीं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जब इसको समझाते हैं तो एकदम से सॉरी भी बोल देती है, लेकिन उस सॉरी का असर केवल 1 मिनट के लिए रहता है। 1 मिनट में फिर से भूल जाएगी और फिर से वही काम करने लग जाएगी। लेकिन अब मैंने आश्वी को बात नहीं कहूँगी मैं, प्रॉमिस आपसे बात नहीं कहूँगी। अगर मैं कहूँगी तो आप मुझे वॉशिंग मशीन में डालोगे, अब से बात नहीं कहूँगी बिल्कुल। अभी मैंने इसको थोड़ा सा डराया है कि अगर आपने फिर से किया तो मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा। वो बात अलग है कि ऐसा मैं करूँगा नहीं, लेकिन इसको डराना ज़रूरी होता है। बच्चों को डराना, थोड़ा सा तो डराना होता है बच्चों को, तभी वो समझते हैं। पहले प्यार से समझाना चाहिए बच्चों को, ना समझें तो फिर थोड़ा सा तो डराना चाहिए। यूनिकॉर्न साइड में रख दो, आपके लिए खाना आ रहा है, खा लेना, ठीक है। मैं कार्टून चला रहा हूँ आपके लिए, शिनचैन, थोड़ी देर के लिए। मैं वहाँ से ऑन कर देती हूँ। कर दो ऑन। बस चलो ऊपर बैठ जाओ। सिर्फ थोड़ी देर के लिए देखना है कार्टून, ठीक है, जब तक खाना खा रहे हो। आश्वी कौन सा कार्टून देखना है? मुझे शिनचैन। एक बताओ, शिनचैन या डोरा? शिनचैन। मैं बार बार चेंज नहीं करूँगा फिर। मुझे शिनचैन देखना है। हो गया आश्वी का शिनचैन शुरू। आश्वी पीछे देखो। आश्वी आपको बात माननी है सबकी। जब तक खाना खाएंगे तब तक टीवी चलेगा, तब तक आप कार्टून देख लेना, उसके बाद नहीं देखना है, ठीक है। या तो पढ़ाई करनी है या खेलना है। मुझे खेलना है। आश्वी सैंडल पहन के कहाँ पे जा रहे हो? मैं धूप में जा रही हूँ। धूप में अकेले? हाँ। किसके साथ? दादी तो गई और मैं अकेले जा रही हूँ। मैं धूप पे बैठूंगी। और आपके हैंड में क्या है? पीनट। धूप में बैठ के पीनट्स खाओगे? क्या हुआ आश्वी? दादी ने कटर मंगवाई है, मैंने काट देगी। ये लो नेल कटर, जाओ बाय। घूमने का कहीं प्लान हो और कैंसिल हो जाए ना तो बड़ा बेकार सा लगता है, दिन बहुत अजीब सा जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, ना हम दोनों कहीं जा पाए घूमने और ना ही आश्वी के साथ कहीं जा पाए। मौसम तो फिर भी ठीक हो गया था बाद में, लेकिन ठंडी हवा इतनी ज़्यादा थी कि हम कहीं गए नहीं फिर, क्योंकि आश्वी भी साथ में जाती, वो बीमार पड़ सकती थी, इसलिए बस घर में ही रहे। घूमने का प्लान करने के बाद कैंसिल हो जाए ना तो कुछ और काम करने का मन भी नहीं करता। इसलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।